यह कहानी एक छोटे से पहाड़ी गांव की है, जहां एक मंदिर के पास पुरानी बंजर जमीन पर हर रात अजीबोगरीब चीखें सुनाई देती थी। गांव के लोग कहते थे कि ये आवाज़ें एक पिशाचिन की है, जो सालों पहले एक तांत्रिक के श्राप का शिकार हो गई थी। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि यह पिशाचिन अपनी मौत का बदला लेना चाहती थी और जो भी उस मंदिर के पास जाता था वो फिर कभी नहीं लौटता। गांव के लोग हर रात अपने घरों में बंद रहते, लेकिन एक दिन एक अजीब युवक राकेश गांव में आया। राकेश को इस रहस्य में बेहद दिलचस्पी थी। उसने गांव वालों से उन चीखों और पिशाचिन की कहानियां सुनी और बिना डरे उस जगह पर जाने का निश्चय किया। रात के समय राकेश एक टॉर्च और अपने मोबाइल के साथ मंदिर के पास पहुंचा। चारों ओर अंधेरा था और हवाओं की तेज सरसराहट मानो उसे उस जगह से दूर भागने का इशारा कर रही थी। लेकिन राकेश अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए आगे बढ़ता रहा। अचानक उसने महसूस किया कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी हर कुछ कदमों के बाद उसे अपने कानों के पास किसी के सांसें महसूस होती। यह एक ऐसी ठंडी हवा थी कि राकेश का शरीर कांप उठा। उसके मोबाइल की रोशनी बार बार बंद हो रही थी और उसके टॉर्च की बैटरी भी कमज़ोर हो रही थी। जैसे जैसे वह मंदिर के नज़दीक पहुंचा, अचानक एक जोरदार चीख हवा में गूंज उठी। वह चीख इतनी भयानक थी कि राकेश के होश उड़ गए। उसने देखा कि मंदिर के बाहर एक औरत खड़ी थी। उसकी आंखें खून जैसी लाल थी और उसके लंबे काले बाल बिखरे हुए थे। वह राकेश को घूर रही थी, मानो उसकी जान लेना चाहती हो। राकेश के पास कोई चारा नहीं था। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके कदम जैसे ठहर से गए थे। वो औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी और उसकी चीखें राकेश के कानों में गूंजने लगी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जो और भी डरावनी थी। राकेश की हिम्मत जवाब देने लगी। उसी समय राकेश का मोबाइल अचानक चालू हो गया और उसमें से अजीब आवाज़ें आने लगी। वह हैरान था, क्योंकि वह किसी भी बटन को नहीं छू रहा था। आवाज़ें कह रही थी, तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है। अब तुम मेरी दुनिया का हिस्सा हो। तुम्हें यहाँ से कोई नहीं बचा सकता। राकेश ने अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को उस जगह से बाहर निकाला और गांव की ओर भागा। वह जैसे तैसे अपने कमरे में पहुंच गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। उसकी सांसें तेज चल रही थी और पसीने से लथपथ हो गया था। लेकिन जब उसने राहत की सांस ली और कमरे के चारों ओर नज़र डाली तो उसका दिल दहल गया। वह औरत, वही पिशाचिन, उसके कमरे के कोने में खड़ी मुस्कुरा रही थी। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कहा जाता है कि उस रात के बाद राकेश को कभी किसी ने नहीं देखा। क्या वह पिशाचिन ने राकेश को अपनी दुनिया में खींच लिया, या क्या वह अब भी किसी और की तलाश में हर रात चीखती है। तो गाइस, ये कहानी यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आप लोग से मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।